आपको ले चलती हूँ भगवान शांतिनाथ की ओर। जिस भूमि पर हम बैठे हैं, जहाँ का कण कण शांति का संदेश दे रहा है, जहाँ के कण कण से शांति की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, ऐसे स्थान पर, ऐसे पावन तीर्थ पर बैठ करके हम सब परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। और 21 मई को ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान शांतिनाथ के तीन कल्याणक एक साथ आने वाले हैं। आप अपने घरों में भी बैठ करके इन कल्याणकों को मनाएंगे, बाजे बजा करके, लड्डू चढ़ा करके, और हस्तिनापुर से भगवान का सब महोत्सव देखेंगी। उनके भवों को आप जान रहे हैं। सबसे पहले राजा श्रीसेन की पर्याय को जाना, वहां से वे भोग भूमि में गए, मुनियों को आहार दे करके भोग भूमि से स्वर्ग में गए, और स्वर्ग से आकर के कहा विद्याधर राजा हुए अमित तेज, यानी ज्वलन जटी जो राजा विजयार्थ के राजा थे, उनके पुत्र अर्क कीर्ति और उनकी पुत्रवधु ज्योतिर्माला से जन्म लेने वाले अमित तेज का कथानक चल रहा है कि किस तरह से वे अपने घर के अंदर भी, अपने राज्य के अंदर पिता के द्वारा दिए गए राज्य का न्याय नीति पूर्वक संचालन करते हुए और धार्मिक क्रियाओं में भी हमेशा दत्त चित्त रहते थे। और एक दिन उनके घर में चारण रिद्धिधारी मुनि के आहार होते हैं। क्या सुंदर वातावरण, क्या सुंदर पुण्य का क्षण रहा होगा। और उसी ओर मैं आपको ले चलती हूँ। आया रे आया राजा के घर पुण्य का अवसर आया, आया रे आया राजा के घर पुण्य का अवसर आया, रिद्धि सहित मुनि के आहार का महापुण्य क्षण पाया, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय। एक दिन दमवर चारण ऋषिवर राजा के घर आए, नवदा भक्ति से आहार दे राजा अति हर्षाए, पंचाचर्य की वृष्टि हुई ओ, पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई, उत्सव देवों ने मनाया, रिद्धि सहित मुनि के आहार का महापुण्य क्षण पाया, जय आहार दान की जय, माँ के पुण्य धाम की जय, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय। आहार दान तो संतों का वैसे ही महापुण्य कारक होता है, क्योंकि एक आहार दान के अंदर चारों दान समाविष्ट हो जाते हैं। और फिर जब कोई रिद्धिधारी मुनि का आहार हो जाए, फिर उसकी महिमा का तो कहना ही क्या। ऐसे ही दमवर नाम की चारण रिद्धिधारी मुनि का आहार होता है अमित तेज के घर में। सब पर्वों में अमित तेज उपवास आदि करते थे, सब पर्वों में अमित तेज उपवास आदि करते थे, गिरि विजयादि की दोनों श्रेणी के राजा वे ही थे। उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी, ये विजयार्थ की दोनों श्रेणियों के राजा अमित तेज थे। दानशील उपवास व पूजा हो, दानशील उपवास व पूजा को कर्तव्य बनाया, रिद्धि सहित मुनि के आहार का महापुण्य क्षण पाया, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय। पंचाश्चर्य क्या होते हैं? जब तीर्थंकरों के या रिद्धिधारी मुनियों के आहार किसी के भी घर में होते हैं, तो रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, देवदुंदुभी बाजे बजना और अहोदानम की ध्वनि होना, ये 5 प्रकार के आश्चर्य प्रकट होते हैं देवताओं के द्वारा, और धरती पर स्वर्ग उतर करके आ जाता है। उस समय की महिमा
हमने शास्त्रों के अंदर ऋषियों के, भगवंतों के, मुनियों के आहार के क्षणों में जाना है। हमें आगे जानना है कि अमित तेज जो राजा बने थे सदैव सम्यक दर्शन के साथ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते रहे। पुनः एक बार अमित तेज श्री विजय के साथ एक दिव्य ज्ञानी, अवधि ज्ञानी मुनिराज के दर्शन करने गए। तब मुनि ने भव्यात्मा जानकर उनके विषय में बताया, उनके लिए भविष्यवाणी की, उनके पूर्व भावों को बताया और उनके भविष्य को बताया, क्योंकि ये आगे चल करके भगवान शांतिनाथ होने वाले हैं। हमें तो आपको 12 भाव बताने हैं शांतिनाथ तक। अभी हम चल रहे हैं चौथे भाव में। और जब मुनि के पास गए, उनका पंचम भाव कैसे प्रारंभ होता है? मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। एक जंगल में ध्यान मगन थे एक महामुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। मुनियों के सानिध्य में मुनियों के प्रकरण को पढ़ते हुए आज कितना आनंद आ रहा है। जब हमारे हस्तिनापुर के अंदर भी आचार्य प्रसन्न सागर महाराज, सौम्य मूर्ति पीयूष सागर महाराज विराजमान हैं, उनके समक्ष आज भगवान शांतिनाथ के पूर्व भावों का वर्णन चल रहा है कि वे राजा अमित तेज की पर्याय में एक दिव्य ज्ञानी मुनि के पास जाते हैं। अमित तेज एक दिन मुनिवर के पास मित्र संग पहुँचे, सुना कि मेरी आयु शेष है 1 मास मुनि मुख से। मुनि ने बताया तुम ही बनोगे, मुनि ने बनाया तुम ही बनोगे एक दिन शांतिनाथ। मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। अरे मुनिवर ने बताया, हे अमित तेज, तुम्हारी आयु केवल 1 महीने की शेष रह गई है। आगे जा करके तुम ही भगवान शांतिनाथ बनने वाले हो, लेकिन इसके बीच में और भी भाव देव के, इंद्र के और मनुष्य के लेने होंगे। सुनते हैं बड़े भाव से। नृप श्री सेन का जीव ही राजा अमित तेज है जानो, नृप श्री सेन का जीव ही राजा अमित तेज है जानो। उनके संग श्री विजय ने भी सब त्याग कर दिया मानो, चंदन वन में नंदन मुनि से हो, चंदन वन में नंदन मुनि से ग्रहण किया संन्यास। मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। चंदन नाम का वन था, हो सकता है वहां चंदन के बहुत सारे वृक्ष रहे होंगे, और वहां जाकर नंदन नाम के मुनिराज से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया कि अब तो मेरी आयु केवल 1 महीने की रह गई है, मुझे तपस्या करके अपने भाव को सुंदर बनाना है, देव गति को प्राप्त करना है। मरण समाधि करके दोनों देव बने स्वर्गों में, मरण समाधि करके दोनों देव बने स्वर्गों में। अमित तेज रवि चूल तथा श्री विजय बने मणिचूल थे, अमित तेज रवि चूल तथा श्री विजय बने मणिचूल थे। 13वें स्वर्ग के विमान में हो, 13वें स्वर्ग के विमान में जन्म हुआ उपपाद। मुनिराज मुनिराज आदि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। एक जंगल में ध्यान मगन
गणित एक महामुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। जबलो दिगंबर महामुनिराज की जय। अमित तेज महामुनिराज की जय। बंधुओं, ऐसे मुनि पद को धारण कर संन्यास लेकर प्रायोपगमन संन्यास के साथ उन्होंने समाधि मरण किया और जाकर 13वें स्वर्ग के विमान में अमित तेज रविचूल नाम के देवता हो गए और श्री विजय मणिचूल नाम के देवता हो गए। अब आगे इंतजार कीजिए, ये देवता कहाँ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, आगे के भाव में क्या होता है। भगवान शांतिनाथ के कथा को सुन करके आत्म शांति, मानसिक शांति प्राप्त कीजिए। सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद।